स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 11th टू 18th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा हूँ और क्वेश्चन 10th तक मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ओके, अब ये देखेंगे 11th क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स along the कर्व आपका ये दिया हुआ है, दैट इज़ 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ देखेंगे अब कर्व पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट इज लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व बी। ओके, एनी पॉइंट ऑन द कर्व बी हमने ले लिया, दैट इज x, y। ओके, अब यहाँ दिया हुआ है दैट इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 times dx अपॉन dt दिया। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब हमने कर्व का इक्वेशन लिया यहाँ। ओके, दैट इज 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 6 आ जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन आ गया dy अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² आ गया और इनटू फिर dx अपॉन dt आ गया और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 है, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब लिखेंगे टू पुट 1 in 2। ओके, तो 6 और इंटू dy अपॉन dt के लिए हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज़ 8 times dx अपॉन dt विच इज़ इक्वल टू 3x² इंटू dx अपॉन dt। तो यहाँ से आपका dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 3x² इज इक्वल टू 6 इंटू 8 आ गया। देयरफॉर x² इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 16। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब हमें x इज इक्वल टू 4 लिया तो 6y, यहाँ से हमें y मिल जाएगा। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 64 प्लस 2 66 आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 11 आ गया। ओके, और व्हेन पुट अब x इज इक्वल टू -4 इन दिस इक्वेशन, देन 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -64 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -62। अब देयरफॉर y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू -31 अपॉन 3 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गया हमारा, जब x 4 था तो y 11 आ गया और x -4 था तो y -31 अपॉन 3 आ गया। ये हमारा पॉइंट मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम सबसे पहले ये शेप आ जाएगा आपका स्फीयर आ जाएगा, तो v को डिनोट किया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, r आ गया रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें दिया हुआ रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज़ dr अपॉन dt, दैट इज़ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें फाइंड करना dv अपॉन dt व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो v का फार्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब का आ गया 3r² और इंटू फिर r का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt आ गया। ओके, अब नो dv अपॉन dt व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो देन 4/3 पाई और इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू 1/2। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई। ओके, दैट इज़ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपका ए बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल, शेप दिया हुआ स्फीयर का, हैज़ ए वेरिएबल ये 13th क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डायमीटर हमने लिख लिया, डायमीटर ये दिया हुआ, यहाँ से r आ जाएगा, दैट इज़ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया रेडियस। अब हमें dv अपॉन dx फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये लिख लिया। अब हम
ओके, आर के लिए हम ये पुट कर लेंगे। ओके, यहाँ तो v इजकल टू 4/3 पाई और इंटू आर के लिए हमने ये पुट किया, उस पर क्यूब है तो 4/3 पाई और 3/4 का और 3/4 पे पावर क्यूब, तो दैट इज 27/64 आ गया और 2x+1 का क्यूब आ गया। ओके, ये आ गया विच इज़ इक्वल टू, ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से आ गया ये 16 और 3 से आ गया ये 9 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 9π/16 और इंटू 2x+1 का क्यूब आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dv/dx इजकल टू 9π/16 और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 और इंटू 2x+1 का स्क्वायर और फिर x हमारा 2x+1 है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू 9π यहाँ से फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2 से ये 8 आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका 9π/8 आ गया, 3 इंटू 2x+1 का स्क्वायर आ गया। ओके, दैट इज़ आ जाएगा 27π/8 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ आपका dv/dt दिया हुआ, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ, हाइट ऑफ द कोन। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम v वॉल्यूम ले लिया, h ले लिया हाइट ऑफ द कोन और r ले लिया रेडियस ऑफ द कोन। दिया हुआ है दैट इज dv/dt 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड और h और r का रिलेशन दिया, h इजकल टू 1/6r, देयरफॉर 6r इजकल टू हम लिख लेंगे 6h ले लेंगे। हमें फाइंड करना dh/dt व्हेन h इजकल टू 4 सेंटीमीटर, तो फार्मूला लिख लेंगे कौन का, v इजकल टू 1/3 πr² आ गया। ओके, अब r के लिए हम h पुट करेंगे, r इजकल टू 6h पुट कर लेंगे, तो v इजकल टू 1/3 π और 6h का स्क्वायर और इंटू h आ गया, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 π और ये 36h² इंटू h आ गया। तो अब यहाँ हम कैंसिल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया 12 आ गया। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 12πh³ आ गया। अब हम dv/dt, ओके, जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 12π को एज इट इज रखा, h³ को हम लिख लेंगे 3h² और इंटू dh/dt आ गया, तो dv/dt पुट किया 12π और 3h² dh/dt, तो यहाँ से आ जाएगा dh/dt इजकल टू 12/12π और इंटू 3h², तो यहाँ से फिर से 12 इंटू 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका दैट इज़ 1/3 πh² आ गया। अब dh/dt व्हेन h इजकल टू 4, तो h की जगह 4 पुट करेंगे 1/3 π इंटू 4² विच इज इक्वल टू 1/48 π विच इज सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। अब यहाँ दिया टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ और हमें मार्जिनल कॉस्ट कह रहा फाइंड करने के लिए, तो टोटल कॉस्ट हमने ये लिख लिया और जब इसको मार्जिनल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। ओके, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इजकल टू, जब c(x) का हमने डेरिवेटिव लिया तो 0.007 और नहीं तो x³ का 3x² आ गया माइनस 0.003 x² का 2x आ गया और प्लस 15x का 15 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.007 और इंटू 3 इंटू 17, अब हम x के लिए 17 ले लिया, 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 और इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.021 और इंटू 289 माइनस ये आ जाएगा आपका 0.102 प्लस 15, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। उसी ढंग से टोटल रेवेन्यू ये दिया हुआ आपका और हमें मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू को हम r(x) कंसिडर किया और मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, जब हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ गया 26x प्लस 26, तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इजकल टू 7, 26 और इंटू 7 प्लस 26 विच इज इक्वल टू 208 आ गया। The correct answer for the 17 and 10, the rate of change of area of the circle with respect to radius, एरिया होता है πr² होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to radius, dA/dr इजकल टू 2πr आ गया, dA/dr when r इजकल टू 6 विच इज इक्वल टू 2π इंटू 6 दैट इज 12π आ जाएगा आंसर। ओके, ये आंसर बी आ जाएगा इसका। उसी तरह टोटल रेवेन्यू ये दिया हुआ r(x) ये दिया हुआ, अब मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज इसका डेरिवेटिव दैट इज 6x प्लस 36, marginal revenue when x is equal to 15 is equal to 6 into 15 plus 36, 90 plus 36 which is equal to 127. Okay.
थैंक यू।